नमस्कार। आज हमारे पास है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मतलब एचएसएससी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड आया है वो। हाँ, ये सिर्फ एक एंट्री पास नहीं है, इसमें कई सारी हिदायतें हैं, निर्देश हैं। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है कि हर उम्मीदवार एडमिट कार्ड पर लिखी हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से समझे। सही कहा। ये सिर्फ पास नहीं है, ये नियमों की एक समझ लीजिए पूरी लिस्ट है जिसका पालन करना ही करना है। और एक चीज, ये एडमिट कार्ड प्रोविजनल है, मतलब अनंतिम। अच्छा, प्रोविजनल का मतलब ये कि अगर बाद में जांच के दौरान पात्रता शर्तों में कोई कमी पाई जाती है तो उम्मीदवारी रद्द भी हो सकती है। ये निर्देश नंबर 6 में साफ लिखा है। ओह अच्छा, तो ये भी ध्यान रखना है। खैर, सबसे पहले तो जो बेसिक जानकारी है, जैसे रोल नंबर यहाँ उदाहरण के लिए 5216019061 दिया है, नाम, पिता माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, पहचान चिन्ह, ये सब ठीक से चेक करना होगा। हाँ, ये तो सबसे पहला काम है, कोई गलती ना हो। और साथ ही परीक्षा की तारीख, जैसे इसमें 26/7/2025 है, केंद्र में रिपोर्टिंग का टाइम दोपहर 12:45, गेट्स बंद होने का टाइम दोपहर 2:30 और फिर परीक्षा का असल टाइम दोपहर 3:15 से शाम 5 बजे तक। परीक्षा केंद्र का नाम और पता भी दिया है, जैसे यहाँ MM कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सिरसा रोड, फतेहाबाद। बिल्कुल, ये सारी व्यक्तिगत जानकारी दोबारा जांचनी चाहिए। और परीक्षा केंद्र कहाँ है, ये पहले से पता कर लेना चाहिए। हाँ, वो जरूरी है, ताकि ऐन मौके पर कोई भगदड़ ना हो। निर्देश 7 में भी यही कहा गया है। और केंद्र कोड भी नोट कर लेना चाहिए, जैसे यहाँ 16019 है। अच्छा, अब आते हैं कुछ बहुत ही खास निर्देशों पर। एडमिट कार्ड का रंगीन मतलब कलर प्रिंट आउट लेना है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। और वो भी A4 साइज के कागज पर। आगे पीछे प्रिंट होना चाहिए, मतलब बैक टू बैक। अच्छा, बैक टू बैक, ये क्यों भला? शायद पेपर बचाने के लिए या फिर उनका कोई फॉर्मेट होगा। और इस पर A निशान वाली जगह पर अपनी हाल की रीसेंट रंगीन फोटो चिपकानी है। और वो फोटो वैसी ही होनी चाहिए जैसी एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। हाँ, बिल्कुल वैसी। और उसे सेल्फ अटेस्टेड भी करना है, मतलब साइन आधा फोटो पर आधा कार्ड पर। ये सब शायद वेरिफिकेशन को पक्का करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए है। लगता तो यही है। इसके साथ ही एक ओरिजिनल फोटो पहचान पत्र लाना जरूरी है। ओरिजिनल जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट, कोई भी एक चलेगा पर ओरिजिनल होना चाहिए। फोटोकॉपी या फोन में स्कैन की भी कॉपी बिल्कुल नहीं चलेगी, निर्देश 2 में ही साफ लिखा है। बिल्कुल। अब जरा उन चीजों की बात करें जो परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना बिल्कुल मना है। लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, बताइए जरा। देखिए, मोबाइल फोन तो है ही, किसी भी तरह की घड़ी, स्मार्ट वॉच हो या नॉर्मल, बेल्ट, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, करेक्शन फ्लूइड। अरे, पेन पेंसिल भी नहीं? नहीं, यहाँ तक कि अंगूठी, चेन, कान की बाली, नाक की पेन, चूड़ियाँ या कंगन, हार, ताबीज, कड़े, मतलब लगभग कुछ भी नहीं पहन के जाना है या साथ ले जाना है। बाप रे, ये तो बहुत सख्त नियम है। इसका मतलब है कि नकल रोकने का दबाव बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर कोई ये सामान ले आया तो साफ लिखा है निर्देश 1A में कि उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है। और सामान रखने की कोई जगह भी नहीं होगी सेंटर पर? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो सब घर पर ही छोड़कर जाना पड़ेगा। वैसे पेन की चिंता नहीं करनी है, HSSC परीक्षा के दौरान नीला या काला बॉल पॉइंट पेन खुद देगा। ये निर्देश 4 में लिखा है। अच्छा, ये ठीक है। पर अगर किसी को धार्मिक या रिवाज के कारण कुछ खास पहनना पड़ता है, जैसे पगड़ी या कड़ा? हाँ, उसके लिए निर्देश 1B में कहा है कि अगर ऐसी कोई खास पोशाक पहननी है तो तलाशी में ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए उन्हें केंद्र पर और जल्दी पहुंचना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब परीक्षा हॉल के अंदर की बात करते हैं। वहां भी कुछ नियम है। हाँ। जैसे ही परीक्षा शुरू हो, पहले 5 मिनट के अंदर अपनी प्रश्न पुस्तिका और OMR शीट, मतलब जिसमें गोले भरने होते हैं, उसे चेक कर लेना है। क्या चेक करना है उसमें? कि वो सही है, कहीं से फटी या खराब तो नहीं है। ये निर्देश 8 में है। और OMR शीट का बहुत ध्यान रखना है, उसे मोड़ना या फाड़ना नहीं है, उस पर कोई और निशान नहीं लगाना है। हाँ, और रबर, नाखून, सफेद फ्लूइड या ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल तो बिल्कुल मना है। निर्देश 3 कहता है कि ये सब सख्त वर्जित है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि OMR शीट मशीन से चेक होती है। जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो वो रिजेक्ट हो सकती है और पूरी मेहनत बेकार। सही बात है। और एक बात,
परीक्षा खत्म होने से पहले हॉल छोड़ने की इजाजत नहीं होगी और परीक्षा के पहले और आखिरी 30 मिनट में टॉयलेट जाने की भी अनुमति नहीं होगी। ये निर्देश 10 और 11 में है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा। और अगर मान लीजिए प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में कोई फर्क निकला तो? हाँ, ये भी बताया गया है निर्देश 12 में। अगर ऐसा कोई अंतर होता है तो अंग्रेजी वाला वर्जन ही फाइनल माना जाएगा। और अगर कोई नकल करने की या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसकी उम्मीदवारी तो रद्द होगी ही, साथ में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। निर्देश 9 यही कहता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सार ये है कि उम्मीदवार को एडमिट कार्ड का रंगीन बैक टू बैक प्रिंट लेना है, उस पर सेल्फ अटेस्टेड फोटो लगानी है, एक ओरिजिनल फोटो आईडी साथ रखनी है, केंद्र पर जल्दी पहुंचना है। हाँ। और प्रतिबंधित चीजों वाली लिस्ट का सख्ती से पालन करना है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा साथ नहीं ले जाना है। सही। तो ये दिखाता है कि परीक्षा की तैयारी सिर्फ सिलेबस पढ़ने तक ही नहीं है। परीक्षा वाले दिन इन सब नियमों और प्रक्रियाओं को समझना और उनका पालन करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। ये जो इतने सारे और डिटेल्ड निर्देश हैं, ये असल में दिखाते हैं कि ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी गंभीरता बढ़ती जाती है और प्रक्रिया कितनी कठोर होती है। हाँ। वैसे ये एक सोचने वाली बात भी है कि परीक्षा के दौरान इस स्तर का नियंत्रण और जांच, ये आधिकारिक प्रक्रियाओं में वेरिफिकेशन और सुरक्षा के जो व्यापक ट्रेंड्स हैं, उनको कैसे दिखाता है? सही कहा। उम्मीदवारों को यही सलाह है कि वे HSSC की वेबसाइट www.hssc.gov.in और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल पर SMS वगैरह नियमित रूप से चेक करते रहें। हाँ।